बेटा करप्शन मतलब क्या होता है बेटे? बात करें अगर करप्शन का, तो करप्शन का मतलब होता है बेटा भ्रष्टाचार। यानी कि कोई भी काम जब उस सरकार के नियमानुसार या मनुष्य के अनुसार नहीं होता और उसमें काफ़ी धांधली होती है, लोग आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ अराजक तत्व, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? भ्रष्टाचार। उसका यहाँ पर एक हम आर्टिकल लेकर आए हैं, बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने लिखा है यहाँ पर, वन ऑफ द इजिएस्ट वे में इसको बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं बेटा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को जो है बेटा आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर के हुए बेटा वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए लिखा है, इन टुडेज वर्ल्ड, यानी आज के संसार में, यानी आज के संसार में द वर्ड, यानी जो शब्द है करप्शन, इज़ नॉट न्यू, नया नहीं है। यानी अगर वर्तमान समय की आप बात करें तो जो करप्शन शब्द है वो नया नहीं है। इट इज, यह है, लाइक ए कॉन्टेजियस डिसीज, मतलब कि एक संक्रमण की बीमारी जैसे है। कॉन्टेजियस मतलब होता है बेटा संक्रमण, डिसीज माने बीमारी। यानी इन टुडेज वर्ल्ड, आज के समय में, द वर्ड करप्शन इज नॉट न्यू, करप्शन शब्द नया नहीं है। इट इज़ लाइक, ये ऐसे है जैसे कोई कॉन्टेजियस डिसीज, यानी कि संक्रमण की बीमारी हो, विच अफेक्ट, जो हमें अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, आल हु केम, जो आता है, इन इट्स कॉन्टैक्ट, इसके संपर्क में। यानी कि ऐसी संक्रमण की बीमारी है जो भी इसके संक्रमण में आता है उसे क्या कर देती है बेटा? अफेक्ट कर देती है। एंड टुडे, और वर्तमान में, एवरी वन हैज़ बिकेम अफेक्टेड। एंड टुडे, और वर्तमान में, एवरी वन हैज़ बिकेम अफेक्टेड, हर कोई अफेक्टेड बन गया है, टू दिस डिसीज़, इस बीमारी से। वर्तमान में हर कोई इस बीमारी से क्या हो गया है? अफेक्टेड हो गया है, प्रभावित हो गया है। करप्शन यानी कि जो भ्रष्टाचार है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जैसे जो बेरोजगार लोग हैं, इसे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में, फेनोमेना मतलब घटना है। यानी करप्शन जो शब्द है, करप्शन बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में लोग मतलब काफ़ी मात्रा में क्या है? वर्ल्ड वाइड बेरोजगार हैं। देयर इज है हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब कि आप शायद ही कोई ऐसा कदम चल पाएँ जहाँ पर करप्शन इज़ नॉट फाउंड, जहाँ पर करप्शन ना हो। यानी कि शायद ही आप ऐसा कोई कदम चल पाएँ कि जहाँ पर करप्शन शब्द ना हो। इट हैज़ इंक्रीज्ड, ये बढ़ गया है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधे, टू अवर ग्रीड, हमारे लालच से। यानी ये सीधे हमारे लालच से बढ़ता जाता है। देखिए हमें जितना ज़्यादा लालच होगा तो हम क्या करेंगे? उतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, करप्शन में, भ्रष्टाचार में उतना ज़्यादा फंसते जाएंगे। लिखा है बेटा, पीपुल वांट टू बिकम रिच, यानी लोग अमीर बनना चाहते हैं, ओवरनाइट, रातों रात, एंड बिलीव नाइदर इन फेयरनेस, और बिलीव, भरोसा करते हैं कि कोई अच्छा कार्य ना करें, ऑफ द मीन्स, जिसका मतलब ये हो, ऑफ द मीन्स, फेयरनेस ऑफ द मीन्स, नॉट टू नोबिलिटी ऑफ द इंड, उन्हें ये पता है कि इसका अंत जो है वो अच्छा नहीं है। यानी कि हम लोग काम नहीं करना चाहते और रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए करप्शन यानी भ्रष्टाचार जो है बेटा वो और बढ़ रहा है। आगे लिखा हुआ है, मेकिंग ऑफ क्विक मनी, यानी जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में, हैज़ बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे लीडिंग टू फ्रॉड, यानी जल्दी से क्विक ऑफ मनी हैज़ बिकम, ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, स्कैम बढ़ते जा रहे हैं। विच आर द डिफरेंट वेज, जो अलग अलग तरीके हैं ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार के, इनसे अलग अलग तरीके भ्रष्टाचार के बढ़ते जा रहे हैं। करप्शन इज़ नाउ वेल इस्टेब्लिश, यानी करप्शन जो है भ्रष्टाचार बेटा वेल इस्टेब्लिश, अच्छी तरह बैठ चुका है, इन पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि राजनीतिक जीवन में, बिजनेस व्यवसाय में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में, एजुकेशन सिस्टम शिक्षा प्रणाली में, हॉस्पिटल अस्पतालों में, पुलिस एंड इवन इन द जुडिशियल सिस्टम, पुलिस और यहाँ तक कि न्याय पद्धति में आजकल करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए बेटा आप करप्शन कहाँ कहाँ पर फैल चुका है ना। करप्शन इज नाउ एस्टेब्लिश, करप्शन फैल चुका है पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन में, व्यवसाय में, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक में, एजुकेशन सिस्टम यानी कि शिक्षा में, हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में, पुलिस एंड इवन इन द जुडिशियल सिस्टम, यानी पुलिस और यहाँ तक कि न्यायिक पद्धति में भी क्या हो गया है बेटा? आजकल करप्शन जो है वो बढ़ गया है। आगे देखिएगा, देयर इज नो अकाउंटेबली नो सुटेबल पनिशमेंट, इसका कोई सुटेबल पनिशमेंट भी नहीं है, ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर रिलेटेड ऑफेंस, और ना ही कोई इकोनॉमिकल जुर्म है, भ्रष्टाचार अगर आप करते पकड़े जाएं तो कोई जुर्म भी नहीं है इसका। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, द बिजनेसमैन द पायोनियर्स ऑफ करप्शन और बिजी
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द बिजनेसमैन यानी जो व्यवसायी हैं बेटा, जो पायोनियर्स हैं, अगुआ हैं ऑफ करप्शन के, यानी भ्रष्टाचारों के जो अगुआ होते हैं, आर बिजी व्यस्त होते हैं, ग्रीजिंग द पाम पैसे देने में, लीडर्स नेताओं को, एंड एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासनिकों को टू गेट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। देखिए होता क्या है बेटा आजकल, जैसे मान लीजिए किसी को, इसमें जो बताया गया है इसमें कि लाइन में बता रहा हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए कोई टेंडर निकला, तो उसका आपको टेंडर भाई कोई क्यों देगा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, है ना, कमाएंगे तो आप, तो वो क्या करता है कि आपको बदले में पैसे देता है कि मुझे आप टेंडर दे दीजिए, ठीक है, लीडर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटर हों, तो उनका ग्रीज द पॉम यानी कि होता है इसका मतलब बेटा रिश्वत देना, घूस देना, टू गेट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ राशन कार्ड, काफ़ी मात्रा में जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं, डू नॉट बाई देयर राशन, अपना राशन ही नहीं खरीदते, फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप, उचित दर की दुकान से, नहीं जो सरकार ने दुकानें बनवाई हैं राशन के लिए, तो उनसे बेटा वहाँ पर राशन ही नहीं खरीदते। दे सेल इट, अगर खरीद भी लेते हैं तो सेट इट ऑफ द मार्केट एंड हाई प्रॉफिट, और फिर वो जो क्या करते हैं बेटा, जो राशन कार्ड वो मतलब दुकानदार होता है, तो वो क्या करता है, जाके इसको मार्केट में हाई प्राइस में बेच देता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। आगे देखिएगा क्या लिखा है, इवन इन स्कूल्स, यानी स्कूल में, कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटी में, हैव नॉट बीन स्पेयर बाय द करप्शन मैनेंस, यानी ये सब करप्शन से क्या हो चुके हैं बेटा, भर गए हैं। यानी यहाँ तक कि स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी करप्शन क्या हो चुका है, फैल चुका है। फेक डिग्री, डिप्लोमा, चाहे वो फेक डिग्री हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, एंड सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट हो, आर इजली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध है, यानी फेक डिग्री हो, डिप्लोमा हो, या फिर सर्टिफिकेट हो, आर इजली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध है। मैस कॉपिंग, यानी काफ़ी मात्रा में कॉपी करना यानी नकल होना, लीकिंग द एग्जामिनेशन पेपर का लीक होना, ब्रिबिंग द एग्जामिनर्स, एग्जामिनरों का मिला हुआ होना, है ना, सप्लाई ऑफ आंसर मटेरियल्स, आंसर यानी प्रश्न उत्तर जो है, उत्तर के उसका मटेरियल का संग्रह करना यानी कि सप्लाई करना, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर को, टू हैव नाउ बिकम वेरी कॉमन, ये आजकल क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बेटा कॉमन हो गया, यानी आंसर का जो है क्वेश्चन पेपर आउट हो जाना, पूरा पूरा आंसर सीट निकल आना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। दस इस प्रकार करप्शन इज स्प्रेड, करप्शन फैल चुका है, ऑल ओवर द फील्ड, पूरे क्षेत्र में, यानी करप्शन आजकल हर क्षेत्र में क्या हो चुका है, फैल चुका है। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा आर्टिकल लेकर आए हैं, पॉल्यूशन स्प्रेड बाय द व्हीकल, यानी जो प्रदूषण है वो व्हीकल्स द्वारा जो फैलता है, यानी प्रदूषण जो व्हीकल्स के द्वारा फैलता है। पॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, प्रदूषण होता है, स्प्रेड जो फैलता है, बाय द व्हीकुलर ट्रैफिक, मतलब कि जो ट्रैफिक होता है, सड़क पर चल रही गाड़ियाँ होती हैं, उनके द्वारा जो प्रदूषण फैलता है, तो हम यहाँ पर उसी के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि जो सिर्फ सड़कों पर गाड़ियाँ चलती हैं उसी में ये काम आएगा, मीन्स कि ये अगर आपके पेपर में आता है पॉल्यूशन टॉपिक पर, तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, यानी पॉल्यूशन टॉपिक पर भी इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए फटाफट से बिना देर के हुए इसको शुरू कर देते हैं। देखिएगा उससे पहले आपसे भाई रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बेटा लिखा गया है, द प्रॉब्लम यानी जो समस्या है ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की, हैज़ बिकेम वेरी सीरियस टुडे, आज बहुत ही ज़्यादा सीरियस यानी गंभीर मुद्दा बन गया है, टुडे यानी आजकल। मैन हैज़ इंटरफेयर्ड, आदमी ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है, मीन्स कि बेटा हस्तक्षेप किया है, टू मच बहुत ज़्यादा, विद नेचर यानी प्रकृति के साथ। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन यानी जो प्रदूषण की समस्या है, हैज़ बिकेम वेरी सीरियस, बहुत ही सीरियस बन गई है, क्योंकि मैन हैज़ इंटरफेयर्ड, आदमी ने इंटरफेयर किया है, टू मच बहुत ज़्यादा, विद नेचर प्रकृति के साथ। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम ये रहा है कि द इन्वायरमेंट यानी जो पर्यावरण है, विच इंक्लूड एयर, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी ये सब शामिल होता है, तो बेटा हैज़ बीन पॉल्यूटेड, वो क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। द प्रॉब्लम जो समस्या है पॉल्यूशन की, हैज़ बिकेम वेरी सीरियस, बहुत ही सीरियस बन गया है। मैन हैज़ इंटरफेयर टू मच, आदमी ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम ये है कि द इन्वायरमेंट यानी जो पर्यावरण है, विच इंक्लूड एयर, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी ये सब शामिल है, तो हैज़ बीन पॉल्यूटेड, क्या हो गया है बेटा, प्रदूषित हो गया है। इफ़ इन्वायरमेंट इज़ पॉल्यूटेड, अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, ऑल सॉर्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो जो मनुष्य का जीवन है, एनिमल एंड वेजिटेशन, यानी चाहे वो जानवरों का हो चाहे वो वनस्पतियों का हो, इज़ अफेक्टेड, प्रभावित होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।
यानी कि जो मनुष्य का जीवन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा, चाहे वो जानवर या वनस्पतियों का जीवन ही क्यों ना हो। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा गया है। स्टेप बाय स्टेप यानी कदम कदम पर द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि कदम कदम पर जब प्रीसियस गिफ्ट यानी मूल्यवान जो उपहार हैं बेटा प्रकृति के आर डिस्ट्रॉयड नष्ट किए जा रहे हैं, एंड द ह्यूमन लाइफ और जो मनुष्य का जीवन है इज बीइंग शॉर्टेंड क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। पॉल्यूटेड एयर यानी जो प्रदूषित हवा से वी ब्रीथ हम सांस लेते हैं, एंड अनहेल्थी वाटर और दूषित पानी वी ड्रिंक हम पीते हैं। ठीक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें तो प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड नष्ट होता जा रहा है, एंड द ह्यूमन लाइफ इज बीइंग शॉर्टनेड और जो मनुष्य का जीवन है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग प्रदूषित हवा और दूषित पानी हम लोग पी रहे हैं। आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो प्रदूषण के ये जो 3 अलग अलग प्रकार हैं बेटा, तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रकार में क्या होता है ना, और कैसे वो प्रकार जो है एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन या नॉइज़ पॉल्यूशन का फैलता है। सबसे पहला अगर बात करें यहाँ पर तो एयर पॉल्यूशन है। लिखा गया है बेटा एयर पॉल्यूशन इज़ मोस्टली, एयर पॉल्यूशन यानी जो वायु प्रदूषण होता है इज़ मोस्टली काज्ड, इसका सबसे बड़ा कारण होता है बाय द स्मोकिंग, जो स्मोकिंग होता है, धूम्रपान होता है, कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्री, जो चिमनियों फैक्ट्रियों की चिमनियों से आता है, मिल्स यानी जो मिल होता है, वर्कशॉप, ये सब एयर पॉल्यूशन में कॉज लंग डिसीज़, इनका कारण फेफड़ों की डिसीज़ हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, आई फ्लू या हेडेक हो सकता है etc। एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली काज बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, जो एयर पॉल्यूशन होता है वो चिमनियों से बाहर आता है, फैक्ट्री, मिल, वर्कशॉप, इन सब से बाहर आता है। एयर पॉल्यूशन में कॉज लंग डिसीज़, एयर पॉल्यूशन जो होता है वायु प्रदूषण में कॉज लंग डिसीज़, फेफड़ों का कारण हो सकता है, अस्थमा का या आई फ्लू या हेडेक का कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, जो वाटर होता है पानी वो बेसिस ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन का आधार होता है। द ऑनर ऑफ इंडस्ट्री, जो मालिक होते हैं बेटा फैक्ट्रियों के, डंप वेस्ट मटेरियल, वो लोग छोड़ देते हैं खराब पदार्थ को, ऑन सरफेस, सतह पर, ऑफ द अर्थ और इन द रिवर, या तो सतह पर खुला छोड़ देते हैं या नदियों में छोड़ देते हैं। वाटर इज़ बेसिस ऑफ लाइफ, यानी पानी जो है बेटा आधार है जीवन का। द ऑनर यानी जो मालिक होते हैं ऑफ इंडस्ट्री, कंपनियों के, डंप वेस्ट मटेरियल, ख़राब चीज़ को छोड़ देते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर। सो इस प्रकार वाटर इज़ पॉल्यूटेड, पानी प्रदूषित हो जाता है। पीपुल यूज़, लोग प्रयोग करते हैं, दिस पॉल्यूटेड वाटर, इस प्रदूषित पानी को, एंड इनवाइट वेरियस डिसीज़, और आमंत्रित कर लेते हैं अलग अलग प्रकार के बीमारियों को। पीपुल यूज़, लोग प्रयोग करते हैं इस प्रदूषित पानी को, एंड इनवाइट वेरियस डिसीज़, और अलग अलग प्रकार के बीमारियों को क्या करते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं। अगला देखिए बेटा लिखा गया है नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण हम लोग जिसको यहाँ पर बोलते हैं ना। चलिए देखिएगा नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या लिखा गया है। ठीक है बेटा, लिखा गया इसमें कि नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ डेंजरस टू लाइफ, यानी जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, टू लाइफ, जीवन के लिए। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट नॉइज़ मोर दैन 80 डेसिबल कॉज डीफनेस, कि अगर जो बेटा डेसिबल मतलब ध्वनि के मापन की इकाई होती है, कि अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आवाज़ जो है नॉइज़ 80 डेसिबल से ऊपर हो गई तो इस कॉज डीफनेस एंड अदर डिसीज़, तो ये बहरेपन और अन्य बीमारियों का कारण हो सकता है। इन लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में, द रोर यानी जो गर्जना है ऑफ व्हीकल, बड़े बड़े वाहनों की, इज़ अनबियरेबल, असहनीय हो जाती है। मीन्स जो आवाज़ होती है गर्जन की आती, हॉर्न मार रहे हैं, भगा रहे हैं गाड़ी है ना तेज़ी से, तो वो बहुत बेटा अनबियरेबल हो जाती है, असहनीय हो जाती है। ठीक है, दस इस प्रकार से वी शुड कीप इन माइंड, हमें ये दिमाग में रखना चाहिए, द सीरियसनेस, जो गंभीरता है बेटा, हमें ये दिमाग में गंभीरता रखनी चाहिए, ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट है बेटा, सरकार है भारत की, हैज़ सेटअप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, उसने बेटा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बनाया है, टू कंट्रोल पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए।
इस प्रकार से हमें अपने दिमाग में सीरियसनेस यानी जो गंभीरता है बेटा प्रदूषण की उसको रखना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है हैज़ सेटअप द डिपार्टमेंट, उसने एक डिपार्टमेंट बनाया है इन्वायरमेंट का, प्रदूषण का, टू कंट्रोल पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए। द पीपुल ऑफ द कंट्री जो देश के लोग हैं बेटा शुड आल्सो कोऑपरेट, उन्हें भी सहयोग करना चाहिए विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ मिलकर। जो लोग हैं बेटा उन्हें भी सरकार के साथ मिलकर क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट यहाँ पर लेकर आए हैं नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसको नीड टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नीड माने क्या होता है, आवश्यकता है, टू माने की, कंट्रोल माने रोकने की, द इंक्रीजिंग यानी बढ़ रही, पॉपुलेशन माने क्या होता है बेटा, जनसंख्या, यानी बढ़ रही जनसंख्या को रोकने के लिए जो क्लास 12th का आर्टिकल है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। साथ ही साथ बेटा मैंने इस अपने चैनल पर पूरे आर्टिकल्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। तो उससे आपको ज़रूर पेपर में जो है आने की उम्मीद है, यानी 100% श्योर है बेटा कि वो पेपर में आपके आएगा। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए बेटा लिखा गया है देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, यानी कि देयर आर यानी है यहाँ पर सो मेनी बहुत सारी, प्रॉब्लम्स माने क्या होता है, समस्याएं, बिफोर अस हमारे सामने, यानी हमारे सामने आजकल हमारे देश के सामने काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम यानी समस्या ऑफ ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या का इज़ वन ऑफ देम उनमें से एक है, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या उनमें में से एक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रेसिंग यानी सबसे ज़्यादा दबावपूर्ण वाला समस्या है, यानी सबसे ज़्यादा इसी का हमारे ऊपर प्रेशर है, सबसे ज़्यादा इसी का दबाव है। इट इज़ ए चैलेंज, ये बेटा एक चुनौती है, टू अवर प्रॉस्पेरिटी, हमारी संपत्ति को, यानी हमारे देश की समृद्धि को ये क्या है बेटा, चुनौती है। इट्स नीड्स टू बी टैकल्ड, इसे रोकने की आवश्यकता है। इंडियाज़ पॉपुलेशन यानी भारत की जो जनसंख्या है इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, यानी भारत की जो जनसंख्या है बेटा वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस प्रकार से वी आर ओनली सेकेंड टू चाइना, और यही कारण है कि हम लोग चाइना के बाद क्या है बेटा, दूसरे स्थान पर हैं। किसके मामले में, जनसंख्या वृद्धि के मामले में चाइना के बाद हम लोग बेटा दूसरे स्थान पर हैं। इट इज़ होप्ड, ऐसी उम्मीद की जाती है, दैट इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, वी विल लीव चाइना बिहाइंड, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे। एज आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, जैसा कि प्रत्येक 15 सेकेंड में ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज बॉर्न, एक नया जो है शिशु पैदा हो रहा है। प्रत्येक 15 सेकंड में हमारे देश से बेटा एक नया शिशु पैदा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग 21वीं सेंचुरी तक या क्या करेंगे, चाइना को पीछे छोड़ देंगे। देखिए लिखा हुआ है देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, हमारे सामने काफ़ी सारी समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, उनमें से बढ़ती जनसंख्या एक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा बढ़ती जो है समस्या है। इट इज़ अ चैलेंज, ये एक चुनौती है, टू अवर प्रॉस्पेरिटी, हमारी समृद्धि को। इट्स नीड टू बी टैकल, इसे रोकने की आवश्यकता है। इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाई डे, भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस प्रकार से, वी आर ओनली सेकेंड टू चाइना, हम लोग चाइना से दूसरे स्थान पर हैं। इट इज़ होप्ड, ऐसी उम्मीद की जाती है, दैट इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, वी विल लीव द चाइना बिहाइंड, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे। एज आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, जैसा कि प्रत्येक 15 सेकेंड में ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज बॉर्न, प्रत्येक नया भ्रूण क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। बेटा आगे देखिएगा लिखा गया है द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जो बढ़ती जनसंख्या का बेटा इफेक्ट है, प्रभाव है, आर फेल्ट एवरीवेयर, हर जगह महसूस किया जा सकता है। द इफेक्ट यानी प्रभाव है, ऑफ ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या का, आर फेल्ट एवरीवेयर, हर जगह महसूस किया जा सकता है। द बसेस एंड ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड, जो बस हैं बेटा और ट्रेन है ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा उनमें भीड़ होती है। द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉय पर्सन, जो अनएम्प्लॉय यानी बेरोजगार व्यक्ति हैं, इज इंक्रीजिंग डेली, बढ़ रहे हैं, यानी प्रतिदिन बेरोजगार जो लोग हैं बेटा वो बढ़ रहे हैं। द इफेक्ट ओवर पॉपुलेशन की हर जगह है, बसेस ट्रेन ओवर क्राउडेड हैं, बिल्कुल भर कर चलती हैं। नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉय पर्सन इज इंक्रीजिंग डेली, अनएम्प्लॉय जो पर्सन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग, जंगल गायब हो रहे हैं। द हाउसिंग प्रॉब्लम इज़ वेरी एक्यूट, यानी घरों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नो वैकेंसी, यानी कोई जॉब नहीं है, इज बिकम द फैशन ऑफ द डे, ये
आजकल के दिनों का जो है फैशन बन गया है। कहीं भी आप जाइए बोलेंगे नो वैकेंसी, यानी यहाँ पर कोई जॉब नहीं यहाँ पे करने के लिए, कोई जगह खाली नहीं है। स्कूल्स एंड कॉलेज आर ओवर क्राउडेड, स्कूल और कॉलेजों में अतिरिक्त भीड़ हो जाती है, बड़े ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयड यंग मैन, यानी जो बेरोजगार युवा हैं, हैव नो चार्म इन देयर लाइफ, उनके जीवन में कोई चार्म नहीं है, कोई खुशी नहीं है। पेरेंट्स आर वरीड, माता पिता चिंतित रहते हैं, टू सी देयर चिल्ड्रन अनएम्प्लॉयड, अपने बेटे को बेरोजगार देखकर। पेरेंट्स आर वरीड, माता पिता चिंतित रहते हैं, टू सी देयर चिल्ड्रन अनएम्प्लॉयड, अपने बच्चे को अनएम्प्लॉयड देखकर चिंतित रहते हैं। सो इस प्रकार देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की ग्रोथ को जांचना। सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसलिए पॉपुलेशन को जो है जांचना ये बहुत बड़ी समस्या है। फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली वे, इसमें से फैमिली प्लानिंग इकलौता तरीका है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस प्रकार से आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियस है। फैमिली प्लानिंग जो है बेटा वो सेंटर्स हैव बीन इस्टेब्लिश, यानी कि इसके लिए फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के सेंटर खोले गए हैं थ्रू आउट द कंट्री, कहाँ पर, पूरे देश में, यानी पूरे देश में परिवार नियोजन के लिए सेंटर्स खोले गए हैं। बर्थ कंट्रोल इक्विपमेंट, जो बर्थ कंट्रोल करने वाले उपकरण हैं, आर गिवन फ्री टू द पीपल, लोगों को क्या किए जा रहे हैं, फ्री में दिए जा रहे हैं। द मैरिज एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो शादी की उम्र है बेटा बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, हैज़ बीन रेज्ड, उसको भी क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पीपुल बिलीव, लोग भरोसा करते हैं, दैट द चिल्ड्रन आर गिफ्ट टू गॉड, कि जो बच्चे होते हैं वो गिफ्ट होते हैं बेटा किसके लिए, गॉड, भगवान के लिए। दे माने वे से, कहते हैं, ही यानी जो, हु हैज़ गिवन द बर्थ गिव मस्ट फूड, यानी भगवान, लोग मानते हैं कि जो भगवान बच्चे होते हैं भगवान के दिए उपहार होते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हु हैज़ गिवन बर्थ मस्ट बी गिव फूड, जिसने पैदा किया है वो भोजन भी देगा, यानी ईश्वर को बोलते हैं भाई ईश्वर भोजन देगा, है ना। इफ़ वी सक्सीड टू टीच द पीपुल, अगर हम लोगों को पढ़ाने में सफल रहे, अबाउट द यूटिलिटी ऑफ फैमिली, परिवार की प्लानिंग यानी परिवार के नियोजन के बारे में, तो द पेस ऑफ आवर प्रोग्रेस विल बी फास्टर, तो हमारी जो प्रगति की रफ्तार है बेटा वो बहुत क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, यानी हम लोग तीव्र गति से क्या करेंगे, प्रगति करेंगे। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल पर बेटा ऐसे ही और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उनको आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा। सारे आर्टिकल उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ठीक है, मैंने बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से सारे जितने भी आर्टिकल्स थे उनको मैंने करा दिया है। तो वीडियो का पसंद आया बेटा तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।